हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एमओवी के बारे में पढ़ेंगे कि एमओवी क्या होता है। तो जैसे हम लोग के पहले जो टाइम पे हमारे घरों में जो लाइट वगैरह होती थी, तो हम लोग उसमें प्रोटेक्शन नहीं होता था, मतलब कोई सुरक्षा नहीं होती थी। जैसे कभी हाई वोल्टेज आता था तो हमारे घरों में काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह जो होते हैं वो ख़राब हो जाते थे। जैसे आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, लाइट्स वगैरह हो गए, सारे वगैरह फ्यूज हो जाते थे। तो हम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या लाया था, फ्यूज को लिए फ्यूज के हम लोग यूज किए। तो फ्यूज में क्या होता था कि जैसे अगर हम लोग रेटिंग वगैरह सही से सेलेक्ट नहीं करते थे तो फ्यूज हमारा ब्रंट नहीं होता था, मतलब ख़राब नहीं होता था। और हमारे जो आगे इक्विपमेंट वगैरह लगे हुए रहते थे वो ख़राब हो जाते थे। और फ्यूज वगैरह जो है ख़राब होने में थोड़ा टाइम लग जाता था। उससे पहले ही हमारे जो इक्विपमेंट वगैरह लगे होते थे, जैसे फ्रिज, कूलर या जो भी आपके लाइट्स वगैरह इक्विपमेंट लगे रहते थे घरों में, वो ख़राब हो जाते थे फ्यूज के पिघलने से पहले ही। तो फ्यूज में पहले क्या होता था कि मतलब इसमें एक मेटल टाइप का आपका निकेल का इसमें एक पत्ती नुमा लगा रहता था कि जैसे इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, पत्ती हमारी पिघल जाएगी और यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देता था। और हमारे जो इक्विपमेंट वगैरह घरों में लगे रहते थे, जैसे फ्रिज, कूलर हो गए, वो हमारे सेफ हो जाते थे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसका सिलेक्शन जो है, फ्यूज का सिलेक्शन अगर हमने गलत तरीके से कर दिया कि इतनी ज़्यादा करंट का हमने इसमें इसको सिलेक्ट कर दिया फ्यूज को कि हमारा जो है फ्यूज ना ख़राब होकर के हमारे जो इक्विपमेंट वगैरह होते थे वो ख़राब हो जाते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी हम लोग का नुकसान हो जाता था। तो हम लोगों ने उसके बाद फ्यूज वगैरह लगा के उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। जैसे हमारे घरों में जो इक्विपमेंट वगैरह लगे होते हैं उसको हम लोग सुरक्षित करने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इसकी रेटिंग हमको मतलब सेलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी। और हम लोग अगर रेटिंग सही से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे फ्यूज का, तो हमारे जो घरों में इक्विपमेंट वगैरह लगे रहेंगे वो ख़राब हो जाएंगे। इस फ्यूज के पिघलने या इसको ब्लंट होने से पहले ही हमारे इक्विपमेंट ख़राब हो जाते थे। तो इसको और अच्छे से सेव करने के लिए जो हमारे घरों में जो इक्विपमेंट वगैरह लगे हुए हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया और लाइट्स वगैरह हो गए या टीवी वगैरह हो गए, उनको उनको और भी सेव करने के लिए हम लोग क्या किए, उसके बाद एमओवी ले आए। एमओवी क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। ये क्या होता है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। ये लीड निकला होता है मेटल का इसमें। तो ये हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज के साथ में इसको हम लोग पैरेलल में सर्किट में, जैसे हमारा फेज और न्यूट्रल होता है वायर, उसके पैरेलल में हम लोग इसको लगाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो फ्यूज हमारा लगता था वो मतलब कि लाइन में, सीरीज में लगता था। जैसे अभी ये सीरीज में लगा हुआ है, चाहे आप इसको फेज लाइन में लगाइए या इसको आप न्यूट्रल लाइन में लगाइए, दोनों बात सेम रहेगा। लेकिन जो हमारा एमओवी होता है, एमओवी हमारा जो होता है फेज और न्यूट्रल के बीच में लगता है, यानी इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है इस तरह का होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो सिंबल हम लोग इसको बनाते हैं वो इस तरह का सिंबल होता है। और ये आपका फ्यूज का सिंबल ऐसे बना होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है पैरेलल में सर्किट में यूज करते हैं। अपने घरों में या कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो है सर्किट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से एमओवी को यूज करते हैं। एक एमओवी का और फायदा है कि इसको जो है हम लोग चाहे एसी में भी इसको यूज कर सकते हैं और डीसी में भी इसको हम लोग, यानी डीसी करंट जो होते हैं हमारे, डीसी पावर और एसी पावर जो होते हैं, उनको हम दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम एमओवी को अभी अभी हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, तो अगर हम जब पहले हम लोग जो फ्यूज वगैरह यूज करते थे तो उससे हमारा सर्किट जो है प्रोटेक्ट उतना अच्छे से नहीं हो पाता था। इसके बारे में बताएंगे पहले एक बार आपको, डिस्क्राइब करेंगे कैसे प्रोटेक्ट करता है सर्किटों को। जैसे मान लीजिए हमारे घरों में जो पावर आता है इस तरह से फेज और न्यूट्रल करके इसमें आता है। तो अब आगे यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है, जो भी आपका फ्रिज, कूलर, एसी या मतलब जो भी सर्किट आपके मतलब इक्विपमेंट वगैरह लगे रहते हैं इस तरह से यहाँ पे लगे रहेंगे। और इसके सीरीज में जो हमारा फेज न्यूट्रल जो वायर आता है लाइन से, वो यहाँ पे उसके बीच में हम लोग एक फ्यूज लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्या होता है, वोल्टेज वगैरह क्या होता है, हाई होता है, यानी बोलते हैं कि वोल्टेज हाई आ गया, इसकी वजह से हमारा इक्विपमेंट जो खराब हो गया। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश अगर हमारे जो सोर्स है,
जैसे जो भी जहाँ से इनको सोर्स पावर डिलीवर हो रहा है, किसी कारण बस वहाँ पे अगर मान लीजिए वोल्टेज जो है बढ़ जाता है, जैसे हमारे 220 वोल्ट है, उससे बढ़ गया हमारे 340 हो गया, 400 हो गया, तब वहाँ पे क्या होगा कि हमारे सर्किट जो है खराब होने का चांस रहता है। अब फ्यूज मान लीजिए, फ्यूज क्या होता था, हमारे जो यहाँ से गया पावर आपको यहाँ से मिला, फ्यूज आप मिले मान लीजिए ज़्यादा रेटिंग की अगर मान लीजिए आपने लगा दिया, तो क्या होता था कि फ्यूज बर्न होने से पहले जो हमारा ये सर्किट जैसे लगा हुआ, जो इक्विपमेंट हमारे घर में लगा होता है, वो उसके पहले ये खराब हो जाता था और ये हमारा फ्यूज जो है इसको सेफ नहीं कर पाता था, क्योंकि ये ज़्यादा करंट का लगा हुआ है यहाँ पे, हमारे सिलेक्शन हमारे गलत हो गया, तो ज़्यादा पावर का फ्यूज लग गया, तो ये यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा हमारे सर्किट को, या जो भी इक्विपमेंट आपने लगाया हुआ है इसको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये फ्यूज अगर मान लीजिए जैसे क्या होता था, ज़्यादा पावर ज़्यादा वोल्टेज आया तो क्या होगा, इस तरह से आपको दिखाएंगे। ये दोनों में हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हाफ सर्किल हो सकता है, पॉजिटिव हाफ सर्किल में भी हाई वोल्टेज आ सकता है और निगेटिव हाफ सर्किल में भी हाई वोल्टेज आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्ज वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं। अगर जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसको हम लोग सर्ज वोल्टेज बोलते हैं। ये किसी भी कारण भी हो सकता है, जैसे आप लोग यहाँ जो भी जनरेटर से पावर हमारे जनरेट होते हैं वहाँ भी कोई ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारे जो है हाई वोल्टेज हाई हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे सर्किट जो है हमारे यहाँ घरों में वोल्टेज हाई हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज तो उतनी अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, फिर तो हम लोगों ने MOV को यूज करना शुरू किया। MOV क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई वोल्टेज यहाँ पे सर्ज वोल्टेज आएगा तो ये MOV क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हमने 320 वोल्ट, इसमें कई रेटिंग के MOV हमारे आते हैं, जैसे आपका 100 वोल्ट हो गया, 200 वोल्ट हो गया, 300 वोल्ट हो गया, 400 वोल्ट हो गया, 450 हो गया, इस तरह से हमारे MOV उस पे उसके नंबर से लिखा रहता है कि कितने वोल्ट की MOV हमारी है, तो कितना वोल्ट ये तक ये प्रोटेक्ट कर सकती है हमारे सर्किट को। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज आया तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्यूज के थ्रू यहाँ तक पहुँचेगा वोल्टेज वो। उसके बाद क्या होगा, अगर कुछ टाइम के लिए सर्ज वोल्टेज आया हुआ है, जैसे मान लीजिए 20 मिलीसेकंड या 30 मिलीसेकंड के लिए अगर ये वोल्टेज हाई जो सर्ज वोल्टेज आया हुआ है, अगर कम टाइम के लिए आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये आगे वोल्टेज को जाने नहीं देगा करंट को। तो ये क्या करेगा, इस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर मान लीजिए कारण बस मान लीजिए किसी कारण बस ज़्यादा टाइम के लिए अगर जो सर्ज वोल्टेज आया हुआ है, जैसे 90 मिलीसेकंड या 1 सेकंड या मान लीजिए 10 सेकंड के लिए आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, जैसे वोल्टेज यहाँ पे 320 वोल्ट या उससे ऊपर हुआ, जितने की हमारी MOV है, तो उसमें क्या होगा कि ये करंट जो है क्या होता है MOV में, अगर लो वोल्टेज है तो ये क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी इसमें से कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा इसमें से, और सारा का सारा वोल्टेज करंट यहाँ से आपके इक्विपमेंट में फ्लो करेगा। और वो उसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है कि मतलब अगर वोल्टेज 220 वोल्ट के आसपास है तो इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है, इक्विपमेंट पूरा प्रॉपर काम करेगा। मान लीजिए किसी कारण बस वोल्टेज हमारा बढ़ गया ज़्यादा टाइम के लिए, मान लीजिए 90 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड या 1 सेकंड के लिए बढ़ गया, तब ये क्या करेगा, यहाँ से फ्यूज के थ्रू आएगा और ये वोल्टेज यहाँ पे इसके थ्रू ना मान लीजिए आया तो इसके थ्रू ये फ्लो करेगा, यहाँ से करंट इसके आगे नहीं जाने देगा, ये यहीं से इतना ये अपने अंदर से फ्लो करेगा। और ये क्या करेगा, अगर इस तरह से सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा, ये यहाँ से आपका ये ऐसे फ्लो करेगा। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे अगर ये मान लीजिए वोल्टेज आपका लो है, मान लीजिए 220 वोल्ट है, 180 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, तब ये क्या करेगा, मतलब हाई रेजिस्टेंस आपको यहाँ प्रोवाइड कराएगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, और आपका सारा का सारा करंट जो भी फ्लो करेगा वो आपके इक्विपमेंट से होते हुए फ्लो करेगा। लेकिन किसी कारण में जब वोल्टेज बढ़ता है तब ये क्या करता है, अपना रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम करने लगता है, और जैसे जैसे कम होता है, अगर थोड़ा टाइम के लिए वोल्टेज बढ़ा हुआ है या सर्ज वोल्टेज आया हुआ है, तो ये अपने अंदर से जो भी करंट फ्लो करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर हमारे कुछ ज़्यादा टाइम के लिए अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से ये क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा, और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये इसके अंदर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट होते हैं और ये लो रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं, और सारा का सारा करंट जो भी यहाँ से फ्लो होगा फेज से न्यूट्रल, ये इधर आपके इक्विपमेंट की तरफ ना जाकर के यहीं से ये फ्लो करने शुरू कर देगा। और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि आपका ये फ्यूज ब्रंट नहीं हो जाएगा, यानी इधर नहीं जाएगा करंट, आपके MOV के थ्रू होते हुए
ये आपका एक क्लोज सर्किट यहाँ बन जाएगा इस तरह से, और इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा जब तक कि फ्यूज हमारा ब्रंट ना कर जाए या एमओबी हमारी, ज़्यादातर आप देखेंगे फ्यूज भी ब्रंट कर जाता है और एमओबी भी हमारी ब्रंट कर जाती है। अगर इसको आपको हम दिखाएं कि किस तरह का दिखता है, तो इस तरह से आपको देखेंगे सर्किट में इस तरह लगा होता है। ये आप अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए आप अपने घरों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का होता है ये। इसको हम बाद में बताएंगे कि इससे कैसे पहचानें कि कितने वोल्ट की एमओबी है ये, और कितने वोल्ट तक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एमओबी ये होता है। आपका जैसे ये हमारी एलईडी बल्ब है, इसमें भी आप लगा करके इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर हाई वोल्टेज आए तो इसको ये सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा, और जो आपका एलईडी लाइट्स है वो खराब नहीं होंगे, ना तो आपका ड्राइवर खराब होगा ना तो आपका लाइट्स खराब होगा, और ये इसको ऐसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। यहाँ पे इसमें लगा हुआ था, मैंने इसको निकाल दिया है, यहाँ पे लगा हुआ था ये। इसी तरह से जैसे इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, इसी तरह से यहाँ भी लगा हुआ था, इसमें भी इसको हमने निकाल दिया है। इस तरह से इसमें लगा होता है ये प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, लाइट्स वगैरह होते हैं। अगर आपको हम बताएं कि किस तरह का दिखता है, तो इस तरह का आपको दिखेगा। इसमें ऐसा गोल सा होता है, इसमें 2 लीड ऐसे निकली होती हैं, और इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे एमओबी लिखा हुआ है, और ये 7DK321 लिखा हुआ है। इस पे इस तरह का लिखा होता है। इसके नंबर से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको हम पहचानेंगे कि कितने वोल्टेज की एमओबी है ये, तो हम आपको एक बार बताएंगे इसको। अब एमओबी की अगर हम टाइप्स की बात करें कि 2 तरह की एमओबी हमारी होती है, मतलब जानेंगे कि 2 तरह का है। इसको हम लोग, इसमें जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, उसके आधार पे हम लोग इसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है एमओबी, हम लोग बोलते हैं। नंबर 2 होता है जेडओबी। एमओबी का फुल फॉर्म जो होता है वो मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर होता है, और जो जेडओबी होता है इसको हम लोग जिंक ऑक्साइड बैरिस्टर बोलते हैं। यानी इसमें हम लोग मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं इसको बनाने के लिए एमओबी को, और जो जेडओबी होता है उसमें हम लोग जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, दूसरा होता है आपका जिंक ऑक्साइड बैरिस्टर। अगर इसका हम एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें कि कैसे ये मतलब वर्क करता है जनरली, जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ पे वोल्टेज का कर्व हमने बनाया हुआ है, और ये आपका करंट का कर्व है। ये आपका वोल्टेज का करंट का कर्व है ये, और ये आपका वोल्टेज का कर्व बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 100 वोल्ट लिखा है, 200 वोल्ट लिखा है, 300 वोल्ट, 320 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये रिवर्स, मतलब हमारा कहने की है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है। यानी ये कि चाहे निगेटिव हाफ साइकिल में आपका सर्ज वोल्टेज आए, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका सर्ज वोल्टेज आए, दोनों में ये सेम काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 320 वोल्ट की एमओबी लगाई हुई है यहाँ पे, तो हम जैसे ये 320 वोल्ट से ऊपर होगा, ये तुरंत क्या करेगा, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी इधर आपका करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, और ये अब इधर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब तक कि 320 वोल्ट नहीं पहुंचेगा ये, तब तक आपका करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इधर आपके सर्किट में फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही आपका वोल्टेज जो है 320 वोल्ट से ऊपर जाएगा, करंट हमारा इधर ना जाकर के इधर फ्लो करना शुरू कर देगा, और ये करंट तब तक फ्लो करेगा। अगर मान लीजिए कम समय के लिए सर्ज वोल्टेज आया हुआ है, तो ये अपने अंदर तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से करंट फ्लो कराएगा, और इस तरह से यहाँ से करंट सर्किट आपका क्लोज करवाएगा। और इतने तब तक यहाँ से करंट फ्लो करेगा जब तक कि हमारा ये एमओबी फ्यूज हमारा खराब नहीं, ब्रंट नहीं हो जाएगा। और यहाँ से हमारा सर्किट जैसे ब्रंट होगा, ये हमारा सर्किट यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ से पावर फ्लो करना बंद कर हो जाएगा, और सर्किट हमारा इस तरह से सेफ हो जाएगा। इसको हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ही नहीं, अपने घरों में भी इसको हम लगा सकते हैं, अपने इक्विपमेंट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घरों में भी इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने इसको कर्व दिखाया हुआ है। जैसे 320 वोल्ट से ऊपर हो रहा है, ये तुरंत ये क्या कर रहा है, करंट यहाँ से तेजी से फ्लो करना शुरू कर रहा है। और इधर भी रिवर्स बात में भी इसी तरह से दिखाया गया कि जैसे वोल्टेज 300 से ऊपर हो रहा है, ये तुरंत यहाँ पे करंट तेजी से फ्लो कर रहा है इसमें से। और जब तक ये 300 वोल्ट से कम रहेगा या 320 वोल्ट से कम रहेगा, तब तक ये करंट इसमें आपके इक्विपमेंट से फ्लो करता रहेगा ये, और ये आपका हाई रेजिस्टेंस शो करेगा तब। लेकिन जैसे ही वोल्टेज हाई होगा तो ये आपका रेजिस्टेंस जो है लो करेगा, यानी इसका धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होगा, और यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, और ये इस तरह से सर्किट को ये क्लोज कर देगा, और आपका फ्यूज ब्रंट कर जाएगा। तो इस तरह से ये आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। और
ये जो एमओबी होता है ये डीसी और एसी दोनों पे ये काम कर सकता है। जैसे हमने यहाँ दिखाया हुआ है, अगर डीसी में भी मतलब किसी कारण बस आपके मान सर्ज वोल्टेज आया तो भी ये आपका प्रोटेक्ट करेगा, और एसी में भी आएगा तब भी आपका प्रोटेक्ट करेगा। ये इस तरह से ये एमओबी हमारा काम करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।